5 साल की उम्र में ही एक बच्ची ने अचानक अपनी माँ का एप्रन पकड़कर पीछे से जोर से कस दिया। माँ का चेहरा नीला पड़ने लगा, सांस रुक गई, पर वो मासूम सी बच्ची छोड़ने की बजाय और जोर से हंसने लगी। खुशकिस्मती से माँ ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे फेंका और किसी तरह बच निकली। लेकिन डर अभी उतरा भी नहीं था कि वो छोटी सी लड़की फिर से सामने आई, हाथ में एक जंप रोक लिए। माँ, क्या मैं एक बार फिर कोशिश कर सकती हूँ? उसने सिर टेढ़ा करके ऐसे पूछा जैसे किसी टॉफी की अनुमति मांग रही हो। तभी माँ को एहसास हुआ बेटी के अंदर कोई भावना ही नहीं है। वो इंसानों को खिलौनों की तरह देखती थी जिन्हें बस तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। माँ ने आंसू छिपाए और रोज उसे सिखाया कैसे मुस्कुराना है, कैसे गुस्सा दिखाना है, ताकि वो बाकी लोगों जैसी लगे। सालों बाद वो लड़की, अब कृतिका, समझने लगी कि वो दूसरों से अलग है। इसी बेचैनी में उसने एक चैट ऐप पर अपने जैसे लोगों की तलाश शुरू की। एक दिन उसे एक ऐसा प्रोफाइल मिला जिसके शब्दों में वही ठंडापन था जो उसके अंदर था। दोनों ने मिलने का तय किया, शहर के बाहरी इलाके की एक पुरानी वीरान इमारत में। कृतिका अपने साथ इमोशनल डिसऑर्डर पर लिखी एक किताब भी लाई थी ताकि उसे दे सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, पीछे से किसी ने उसे जोर से खींच लिया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही अंधेरे में घसीट ली गई। एक ताकतवर आदमी ने उसे जमीन पर पटक दिया और तभी जान बचाने की कोशिश में उसने उसका कान बुरी तरह काट लिया। आदमी चीख पड़ा और उसी पल कृतिका ने खुद को छुड़ाया। वो लड़खड़ाते हुए भागी, पर वो बिल्डिंग मानो किसी डरावने भूल भुलैया की तरह हर मोड़ पर उसे निगलने को तैयार थी। हर मोड़ पर खतरा छिपा था और डराने वाली बात यह थी, कृतिका चाहे जहाँ भी छिपती, वो पागल आदमी हमेशा उसे ढूंढ लेता। हाथ में लिए स्टिक लाइट की चमक हर बार उसकी सांसों के साथ चलती थी। वो बेतहाशा दौड़ रही थी जैसे कोई अंधी मक्खी रास्ता खोज रही हो। आखिरकार थोड़ी सी रोशनी देखते हुए वो छत तक पहुंच गई, लेकिन जगह इतनी सुनसान थी कि मदद के लिए चिल्लाना भी बेकार था। उसकी आवाज ने उल्टा उस शिकारी को ऊपर खींच लिया। वो आदमी बिल्कुल बिल्ली की तरह पीछे चल रहा था, जैसे शिकार के साथ खेल रहा हो। तभी कृतिका ने देखा उसे पकड़ने वाला सिर्फ एक नहीं था। वो भागती रही, छिपती रही, हांफती हुई आखिर एक वॉशरूम में जा घुसी। अंदर सन्नाटा था। तभी टॉयलेट फ्लश की आवाज आई। नीचे झुककर झांका, सामने किसी के हाथ में भी वही स्टिक लाइट थी। तुम भी बुलाए गए थे क्या? दरवाजे के पार से आई वो भारी आवाज उसके दिल की धड़कन रोक गई। कृतिका ने सांस रोक ली, जरा सी भी आवाज नहीं की। कुछ पल बाद वो आदमी चुपचाप मुड़ा और चला गया। कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर हुई। हिम्मत जुटाकर कृतिका ने धीरे से दरवाजा खोलना चाहा, तभी बाहर से आवाज आई, अरे ये तो मेंस टॉयलेट है, तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी बाहर आ। अगले ही पल कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, पर इस बार कृतिका डरने के बजाय शांत हो गई। उसने जेब से कुछ निकाला और जैसे ही वो आदमी ऊपर से छलांग लगाकर अंदर आया, उसकी आंखों में चमक आई। कमाल है, गर्म खून उसके चेहरे पर छींट गया। कृतिका ने सामने पड़े आदमी का मरोड़ता हुआ चेहरा देखा और उसके अंदर कुछ ऐसा जागा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, एक अजीब सी एक्साइटमेंट। उसने फिर एक और वार किया जब तक उस आदमी की आंखों की चमक पूरी तरह बुझ नहीं गई। पागल औरत, वो मर गया क्या? भागो, जल्दी भागो। बाकी लोग घबराकर जान बचाने दौड़ पड़े। सबको लगा ये सब कृतिका की ही प्लानिंग थी कि वो उन्हें यहाँ लाकर एक एक कर मार देगी। भागते वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कोने में लगा पुराना सीसीटीवी कैमरा जो सालों से बंद था आज चालू था और चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहा था। वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ी कृतिका ने अपने खून से सने चेहरे को देखा और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वो मुस्कान सुकून और पागलपन का अजीब मिश्रण थी। कुछ पल बाद वो शांत होकर बाहर निकली और पुलिस को फोन मिलाया, एकदम ठंडे दिमाग से। उसे क्या पता था ये सब किसी और का खेल था, एक ऐसा साइको जिसने पहले ही 15 लोगों की जान ले ली थी और अब उसके लिए ये पूरा प्लान रचा था। केस सेल्फ डिफेंस मानकर वो रिहा हो गई। घर पहुंचते ही उसने अपना पुराना AI फ्रेंड चालू किया, वही वर्चुअल साथी जो उसने बचपन में पुराने कंप्यूटर पर खुद बनाया था। वो उसी से बात करने लगी, बताने लगी कि किसी की जान लेने का एहसास कैसा होता है। शायद पहली बार उसने कुछ महसूस किया था। भले ही उसमें इंसानी इमोशंस की समझ नहीं थी, पर डिजिटल कोड्स की दुनिया में उसे एक अलग तरह की जिंदगी मिल गई थी। कृतिका ने एक डेटिंग ऐप बनाया था जिसका नाम था समबडी। लोगों के लिए ये ऐप किसी लव की से कम नहीं थी। इसके एडवांस एल्गोरिदम इतने सटीक थे कि हर यूजर को उसका परफेक्ट मैच मिल जाता था। अगर कोई यूजर ये तय नहीं कर पाता कि कैसे रिप्लाई करे, तो सिस्टम खुद उसके हैबिट्स और चैट हिस्ट्री के आधार पर सबसे उपयुक्त जवाब तैयार कर देता था। ऐप ने हजारों लोगों को रिश्तों और शादी तक पहुंचा दिया, पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। जैसे जैसे डाउनलोड बढ़े, अजीब अजीब केस सामने आने लगे, धोखाधड़ी, शोषण और मर्डर तक। सिर्फ एक साल में ही ऐसे 20 से ज्यादा केस हुए। सबकी शुरुआत समबडी पर हुई थी। सबसे हालिया मामला तो और भी भयानक था। पहली ही डेट पर एक लड़की की होटल के कमरे में गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, तो जनता के दबाव में उन्होंने सीधा ऐप को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कंपनी से सभी चैट रिकॉर्ड्स पब्लिक करने की मांग की ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। लेकिन अगर डेटा लीक हो जाता तो ऐप की रीड टूट जाती। कंपनी का पूरा प्रॉफिट इसी पर टिका था, तो इसे बचाना जरूरी था। कृतिका ने खुद जांच शुरू की। उसने टाइपिंग स्पीड, भाषाई पैटर्न, गलतियों की दर और चैटिंग टाइम जैसे दर्जनों डेटा पॉइंट्स के जरिए गहराई से एनालिसिस किया। आखिर उसे करीब 20 संदिग्ध अकाउंट मिले, जिनमें से 12 एक ही मोबाइल डिवाइस से जुड़े थे। उसने उन सभी 12 अकाउंट्स को लाइक किया और सिस्टम ने तुरंत उनमें से एक के साथ उसका मैच करा दिया। पर चैट शुरू होते ही बाहर से एक बिल्ली की दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो एक नए डर की शुरुआत थी। कृतिका जब बाहर निकली तो देखा कि एक बिल्ली कार से टकरा गई थी। उसने तुरंत एनिमल हेल्पलाइन पर कॉल किया, लेकिन उस बेचारी की तड़पती हालत देखकर उसके अंदर अचानक एक अजीब खूनी इच्छा जाग उठी। उसी वक्त उसके चैट पार्टनर का मैसेज आया। कृतिका के मन में ख्याल आया, अगर ये हादसा देखने वाला वही आदमी होता जो फोन के दूसरी तरफ है, तो वो क्या करता? उसने टेक्स्ट किया, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सामने से जवाब आया, शायद वही जो तुम करने वाली हो। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। मानो किसी ने इशारा दे दिया हो। कृतिका ने चाकू निकाला और बिल्ली की पीड़ा खत्म कर दी। उसने तुरंत उसे मैसेज किया, मैंने बिल्ली को मार दिया, क्या अब मैं मॉन्स्टर हूँ? जवाब आया, बिल्कुल नहीं, मैंने खुद तो कहा था ना, जो सही लगे वही करो। तुमने उसकी मदद की है, उसे दर्द से आजाद किया। वो शब्द उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। पहली बार उसे किसी से कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे उसे अपनी ही तरह का इंसान
इंसान मिल गया हो, इसलिए जब सामने वाले ने मिलने का प्रस्ताव दिया तो उसने बिना हिचकिचाए अपना एड्रेस भेज दिया। कुछ ही देर बाद वो आदमी सच में कार लेकर आ गया। कृतिका ने उसकी आंखों में देखा और एक ठंडी शंका उठी, क्या ये वही शख्स है जिसने हाल के सारे मर्डर किए हैं? उसने सीधा कहा, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, लेकिन बिल्ली को मैंने नहीं मारा। अजीब बात ये थी कि वो खुद जानती थी सामने वाला खतरनाक है, फिर भी उसके अंदर एक अनजानी जिज्ञासा गहराने लगी जो डर से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। दो बिल्कुल उलझी हुई भावनाएं, डर और जिज्ञासा, कृतिका के मन में टकरा रही थी। वो कुछ कह ही नहीं पाई। सामने वाला आदमी उसकी झिझक तुरंत भाग गया। शांत लहजे में बोला, मेरा नाम अरविंद है, आसपास हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जहाँ मेरा चेहरा और गाड़ी का नंबर साफ दिख रहा होगा। मैं बस तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, बस इतना ही। कृतिका की क्यूरियोसिटी अब और बढ़ गई थी। वो जानना चाहती थी ये आदमी असल में कौन है, क्या यही वो सीरियल किलर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है? आखिरकार जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो, वो उसकी कार में बैठ गई। रास्ते में उसने सीधा कह दिया, मैं उस चैट ऐप की डेवलपर हूँ और तुम्हारे चैट पैटर्न्स को सिस्टम ने असामान्य के तौर पर मार्क किया है। कोई और होता तो डर से घबरा जाता, पर अरविंद के होठों पर बस एक ठंडी डरावनी मुस्कान आई। वो बिना बोले उसे एक होटल के बाहर ले आया। कृतिका ने उसकी आंखों में देखा और साफ कहा, तुम मुझे यहाँ लाए हो शायद सेक्स के लिए, लेकिन आज मेरा मन नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती करना चाहो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं कांप रही हूँ। उसकी ये सच्चाई और हिम्मत देखकर अरविंद कुछ पल चुप रहा, जैसे पहली बार किसी ने उसे चौंकाया हो। फिर बिना कुछ कहे उसने कार घुमा दी। कुछ देर बाद वो दोनों एक दफ्तर जैसे कमरे में पहुंचे। वहाँ एक कोने में रखा पियानो देखकर कृतिका ठिठक गई। अरविंद ने बैठकर एक धुन बजानी शुरू की और बिना बोले कृतिका ने भी साथ देना शुरू कर दिया। उस पल वो दोनों अजनबी होकर भी एक ही म्यूजिक में खो गए। धीमी पियानो धुन कमरे में तैर रही थी, मानो दो अजनबी रूहों के बीच किसी अनकहे जुड़ाव की कहानी सुना रही हो। उस पल कृतिका को यकीन हो गया, अरविंद भी उसी की तरह है। वो खुल गई जैसे किसी ने बरसों बाद उसके अंदर का ताला तोड़ दिया हो। धीरे से बोली, मुझे बचपन से एस्पर्जर्स सिंड्रोम है। पापा मुझे असामान्य समझते थे, छोड़ देना चाहते थे, पर माँ ने हार नहीं मानी। वो रोज मुझे सिखाती थी कि कैसे मुस्कुराना है, कैसे भावनाएं दिखानी है, ताकि लोग सोचें कि मैं भी बाकी सब जैसी हूँ। कृतिका ने हल्की हंसी दी, बाहर से तो सीख लिया, लेकिन अंदर मैं अब भी मशीन जैसी हूँ। कुछ महसूस नहीं होता सिवाय कभी कभी की जिज्ञासा के। उसकी बात सुनकर अरविंद की आंखों में भी कोई पुराना दर्द झिलमिला उठा। वो उठा और जब देखा कि कृतिका की पेंसिल टूट गई है तो उसने जेब से एक ब्लेड निकालकर आगे बढ़ा दिया। ब्लेड की चमक देखते ही कृतिका के भीतर फिर वही अजीब खूनी जोश उमड़ पड़ा। उसने उसे थामा पर कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वो वहाँ से चली गई और अरविंद कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ गया। उसने समबडी ऐप खोला और नए शिकार की तलाश शुरू कर दी। नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके होठों पर वही ठंडी संतुष्ट मुस्कान थी। कुछ ही मैसेजों में उसने अगली लड़की का भरोसा जीत लिया। उसे क्या पता था जिस मुलाकात का वो सपना देख रही है वो किसी रोमांटिक डेट नहीं बल्कि उसके आखिरी सफर की शुरुआत।